नमस्कार साथियों, एलसीएम क्लासेस में आपका स्वागत। जैसा कि आप सबको ज्ञात है कि फर्स्ट ग्रेड की विज्ञप्ति जारी हो चुकी है, तो आज की जो हमारी क्लास है वो रहेगी स्ट्रेटजी ऑफ फर्स्ट ग्रेड मैथमेटिक्स। हम फर्स्ट ग्रेड मैथमेटिक्स की तैयारी किस प्रकार करें, उसमें क्या क्या चीज़ पूछी जाती है, कौन से टॉपिक की तैयारी कैसे करें और किस प्रकार से हम अच्छे से अच्छे मार्क्स प्राप्त कर सकें, इससे संबंधित आज की जो हमारी क्लास रहेगी। तो सर्वप्रथम हम उसके सिलेबस में क्या क्या पूछा जाता है, जो सेकंड पेपर है उसमें क्या क्या पूछा जाता है उसके बारे में देखेंगे। उसके पश्चात हमारी तैयारी किस प्रकार की हो, किस प्रकार से हम आगे बढ़े ताकि हम अच्छे से अच्छे मार्क्स प्राप्त कर सकें। तो साथियों आइए, सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि लेक्चरर मैथमेटिक्स ये सेकंड पेपर है। अब सेकंड पेपर से भी पहले फर्स्ट पेपर जो है उसमें जनरल नॉलेज, जीके और उसके साथ साथ में एजुकेशन मैनेजमेंट वगैरह पूछी जाती है। तो उसको अब उस जो आगे स्ट्रेटजी है उसमें हम देखेंगे। सबसे पहले हम सेकंड पेपर का जो सिलेबस देख लेते हैं। सेकंड पेपर का जो सिलेबस है फर्स्ट ग्रेड का, वो कुल 4 भागों में विभाजित होता है, जिसमें जो फर्स्ट पार्ट है वो सीनियर सेकेंडरी लेवल जिसके 55 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये सीनियर सेकेंडरी लेवल जिसके 55 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 55 क्वेश्चन। सेकंड जो पार्ट है वो ग्रेजुएशन लेवल, जिसमें हमको ग्रेजुएशन स्टैंडर्ड के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये भी 55 क्वेश्चन, इसमें भी 55 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसी प्रकार जो थर्ड पार्ट है पोस्ट ग्रेजुएशन, जो पीजी लेवल का होता है, एमएससी लेवल का, उस पार्ट से संबंधित जो थर्ड पार्ट है उसमें 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और जो चौथा पार्ट होता है वो एजुकेशन, साइकोलॉजी और पेडागोजी से संबंधित होता है। इस चौथे पार्ट से हमको 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस प्रकार से कुल 150 क्वेश्चन जो है वो इस सेकंड पेपर में पूछे जाते हैं। और इस 150 ये टोटल 150 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये 300 मार्क्स का होता है और हमको 3 घंटे का समय मिलता है। आइए अब हम इस सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयारी कैसे करें, इस पर अपन डिस्कशन करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं स्ट्रेटजी ऑफ फर्स्ट ग्रेड मैथ्स। जो फर्स्ट ग्रेड मैथ है इसका जो सेकंड पार्ट है, सेकंड पेपर। अब थोड़ा सा अपन सेकंड पेपर से डिस्कशन से पूर्व इसके टोटल सिलेबस के बारे में चर्चा कर ले पहले। तो टोटल सिलेबस जो है वो इसमें कुल 150 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और एक क्वेश्चन है वो 2 मार्क्स का होता है, अंक होते हैं 2 प्रत्येक क्वेश्चन के। इस प्रकार टोटल 300 नंबर का पेपर होता है। अब ये तो सेकंड पेपर की बात होगी। इससे पूर्व हम फर्स्ट पेपर के बारे में देखें तो फर्स्ट पेपर जो है उसमें 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 100 क्वेश्चन, और ये 200 अंक का होता है। इसमें अपने को जनरल नॉलेज के साथ साथ हिंदी, इंग्लिश, मेंटल एबिलिटी, बेसिक जो मैथमेटिक्स है 10th स्टैंडर्ड की, इससे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसके अलावा एजुकेशन मैनेजमेंट, तो एजुकेशन मैनेजमेंट जो है उस पर जो च्यवन प्रकाशन जो है उससे संबंधित जो उसमें अच्छा दे रखा है वो वाला देख ले। उसके अलावा इसमें सीखवाल पब्लिकेशन या फर्स्ट रैंक, बहुत सारे जो पब्लिकेशन की बुक्स मार्केट में अवेलेबल है, तो आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। ये जो है वो ठीक है। अब ये तो हो गया फर्स्ट पेपर की बात। मेन अपना जो आज की जो हमारी क्लास है वो रिलेटेड है सेकेंड पेपर की तैयारी कैसे करें, उससे संबंधित है। तो आइए हम सेकेंड पेपर के बारे में, क्वेश्चनों की तैयारी किस प्रकार से करें, इसमें क्या क्या पूछा जाता है, इसके बारे में देखते हैं।
अब फर्स्ट ग्रेड मैथ्स का जो सेकंड पेपर है वो कुल 4 भागों में विभाजित होता है, जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले आपको मैंने सिलेबस में बताया। उसमें जो फर्स्ट पार्ट होता है वो सीनियर सेकेंडरी लेवल होता है, सीनियर सेकेंडरी। ये सीनियर सेकेंडरी लेवल होता है। अब इसमें जो सीनियर सेकेंडरी लेवल जो होता है उसमें 55 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 55 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये टोटल 110 अंक का होता है। हर क्वेश्चन 2 अंक का होता है, इसके हिसाब से 110 अंक का होता है। अब इसमें हम तैयारी किस प्रकार से करें ताकि हमारे अच्छे से अच्छे मार्क्स प्राप्त हो सके हमको, उसके लिए जो एसआर सैनी या उससे भी पूर्व हम बेसिक लेवल से चलते हैं, एनसीईआरटी जो है उसकी 11th व 12th बुक्स, यहाँ से अपने बेसिक क्लियर कर ले। एनसीईआरटी की जो 11-12 की बुक्स है सबसे पहले वहाँ से अपने बेसिक क्लियर कर ले। उसके पश्चात क्वेश्चन की प्रैक्टिस हेतु हमें एसआर सैनी बी पार्ट, इस एसआर सैनी जो बुक्स है जो आईआईटी लेवल की होती है, बहुत अच्छी स्टैंडर्ड किताब है। अब इसका जो बी पार्ट है उसमें पिछली जो कंपटीशन एग्ज़ाम हुए हैं उससे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें टोटल 3 पार्ट होते हैं, ABC, जिसमें सी पार्ट के जो क्वेश्चन है वो आईआईटी जो एग्ज़ाम है उसमें पूछे जाते हैं, वो वाले क्वेश्चन दे रखे। अब बी पार्ट है उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दे रखे हैं, जो पिछली जितने भी ऑप्शनल मैथमेटिक्स से संबंधित जो भी एग्ज़ाम हुए हैं उसमें जो क्वेश्चन आए हैं वो क्वेश्चन दे रखे हैं। तो आप क्वेश्चन प्रैक्टिस एसआर सैनी के बी पार्ट से कर लें। उसके साथ साथ अगर आपको थ्योरी देखनी है तो वहाँ से भी आप दे सकते हो, उसमें थ्योरी भी अवेलेबल है। उसके साथ ही साथ आप नोट्स, अब नोट्स में आप चाहे हमारे पास पढ़ रहे हो या किसी अन्य कोचिंग में पढ़ रहे हो या सेल्फ स्टडी कर रहे हो, तो आपके अपने खुद के नोट्स होने चाहिए, या किसी कोचिंग से आप जुड़े हुए हो तो उस कोचिंग सेंटर के जो भी आपको नोट्स अवेलेबल है। हमारे जो क्लासेस फर्स्ट ग्रेड की अभी यूट्यूब पे चल रही है उसमें हमने हर टॉपिक के साथ साथ उसकी जो शॉर्ट ट्रिक वगैरह भी उसमें समझा रखी है, तो आप नोट्स को भी फॉलो करो साथ साथ में। इस प्रकार से सीनियर सेकेंडरी जो लेवल है जिसमें 155 क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें आप इस प्रकार से तैयारी कर सकते हैं। एक बार वापस बता दें, 55 क्वेश्चन 110 अंक के होते हैं। इसमें स्टार्टिंग करनी आपको 11-12 की जो एनसीईआरटी की किताब है वहाँ से आप बेसिक क्लियर कर लें। उसके पश्चात जो एसआर सैनी जो बुक्स है, जो आईआईटी स्टैंडर्ड की बुक्स है, उसका जो बी पार्ट है वो वहाँ से आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लें। साथ ही साथ आप यदि सेल्फ स्टडी कर रहे हैं या किसी कोचिंग सेंटर से जुड़े हुए तो उसके नोट्स को भी साथ साथ में उसको भी फॉलो करते जाएं। इसी प्रकार जो सेकंड पार्ट है वो है ग्रेजुएशन लेवल। अब जो ग्रेजुएशन लेवल है इसमें भी 55 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये भी 110 अंक के होते हैं। 55 क्वेश्चन 110 मार्क्स के होते हैं। अब ग्रेजुएशन जो लेवल है इसमें अपन तैयारी किस प्रकार से करें, तो उसके लिए सबसे पहले आप गोखरू एवं सैनी जो कि नवकार प्रकाशन अजमेर से प्रकाशित होती है ये बुक्स। इससे आप जो ग्रेजुएशन लेवल के जो बेसिक्स है वहाँ से क्लियर कर ले। साथ ही साथ इसके जो क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इन बुक्स जो नवकार प्रकाशन की बुक्स है इसके लास्ट में, हर टॉपिक के लास्ट में आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दे रखे हैं। इन क्वेश्चनों को आप साथ साथ में सॉल्व करते जाए। सबसे पहले आपको थ्योरी क्लियर करनी पड़ेगी, थ्योरी के पश्चात उसके जो क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है उसको सॉल्व करें। इसके साथ ही साथ जो पिछली फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड के जो एग्ज़ाम हुए हैं
उसमें जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन क्वेश्चनों को भी साथ साथ सोल्व करते जाए। और इसमें जो ग्रेजुएशन स्टैंडर्ड जो है, इसमें भी वापस वही चीज़ है कि आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो या किसी कोचिंग सेंटर से जुड़े हो या हमारे से जुड़े हुए। जैसे आपको हम बताएं कि हमारे जो यूट्यूब पे क्लासेस चल रही है उसमें हमने स्टार्टिंग ग्रेजुएशन लेवल से ही करी है। अब ग्रेजुएशन लेवल में हमने ग्रुप थ्योरी और रिंग थ्योरी, आज रिंग थ्योरी भी कंप्लीट हो जाएगी। तो ग्रुप थ्योरी, रिंग थ्योरी, जिससे जो 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं फर्स्ट ग्रेड एग्ज़ाम में, तो उसमें हमने हर टॉपिक के साथ साथ पिछली सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए उस थ्योरी के पश्चात उसकी शॉर्ट ट्रिक और साथ साथ में जो क्वेश्चन पूछे गए पिछली सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड एग्ज़ामों में, वो भी हमने डिस्कस किए हैं। तो आप यूट्यूब से भी आप देख सकते हो, या यदि आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो अपने खुद के शॉर्ट नोट्स बना लें, ताकि उसमें एक बार थ्योरी क्लियर होने के पश्चात समय समय पर उसका रिवीजन हो सके। इस प्रकार ये सेकंड पार्ट जो ग्रेजुएशन स्टैंडर्ड या ग्रेजुएशन लेवल का होता है, जिसमें 55 क्वेश्चन पूछे जाते हैं 110 अंक के। इसी प्रकार जो इसका थर्ड पार्ट होता है वो पीजी लेवल, पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल होता है, या एमएससी लेवल जो भी कहे। अब पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल जो होता है इसमें कुल 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 10 क्वेश्चन, और ये 20 अंक का होता है। अब मैं आपको बता दूं कि पिछले जितने भी फर्स्ट ग्रेड एग्ज़ाम हुए, यदि आप उन पेपरों को ध्यान से देखें तो उसमें जो पीजी लेवल के जो क्वेश्चन बहुत ही आसान थे, सीधे जो थ्योरी है उसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए, उसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत ही नहीं थी। लेकिन उसके लिए आपको जो उसकी जो थ्योरी है, जो भी पीजी की जो पोर्शन में जितने भी टॉपिक है उसकी थ्योरी आपको पूरी ध्यान में होनी चाहिए। इसमें भी आप गोखरू एंड सैनी, ये जो नवकार प्रकाशन है, नवकार प्रकाशन की जो बुक्स है, इसको आप रेफरेंस के तौर पर यूज़ कर सकते हो। इसमें आप इसकी थ्योरी यहाँ से देख लेवे। साथ ही साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, इसमें भी लास्ट में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दे रखे हैं, इनको आप प्रेफरेंस दें ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सके। मैं आपको फिर बता दूं कि जो पीजी स्टैंडर्ड के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं मात्र 10 क्वेश्चन होते हैं, लेकिन उसमें से 10 में से 8 क्वेश्चन सीधे सीधे होते हैं जो फॉर्मूला बेस्ड होते हैं। तो आपको लगता है कि यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएशन में किस प्रकार से क्वेश्चन होंगे, ऐसा नहीं है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके लिए भी आप हमारे जो नोट्स है या यूट्यूब पे भी आने वाले समय में इस पीजी लेवल के जो टॉपिक है उससे संबंधित क्लासेस आपको मिलेगी अवेलेबल, और आप ऑफलाइन में भी हमसे जुड़ सकते हो। उसमें भी यदि आप किसी कोचिंग सेंटर या हमारे से किसी से नहीं जुड़े, सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आप जो पीजी लेवल के 10 क्वेश्चन है, आप जो गोखरू सैनी जो नवकार प्रकाशन की बुक्स जो अजमेर से प्रकाशित होती है उसकी आप थ्योरी देख ले, और साथ ही साथ उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन प्रैक्टिस करें जो लास्ट में दे रखे, तो आपका काम इससे हो जाएगा। और लास्ट में जो चौथा जो पार्ट होता है, ये जो फोर्थ पार्ट है, ये जो फोर्थ पार्ट जो है ये थोड़ा सा अलग है। इस फोर्थ पार्ट में एजुकेशन साइकोलॉजी के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस एजुकेशन साइकोलॉजी और पेडागोजी, इन दोनों से संबंधित कुल जो है इसमें 30 क्वेश्चन और ये 60 अंकों के होते हैं। 30 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है इसका फर्स्ट ग्रेड एग्जाम में। अब इन 3 क्वेश्चनों के लिए मैं आपको जो रेफरेंस बुक के तौर पर वंदना जादौन, इस बुक का आप यूज़ करें। वंदना जादौन, एक सुप्रिया मैडम, इनकी भी अच्छी चल रही है, सुप्रिया गौड़, इन दोनों का जो मैटर आप यहाँ से देख लेवे। आप मेरे हिसाब से वंदना जादौन मैडम, इनके मैं भी इनसे पहले पढ़ा हूँ, बहुत अच्छा इन्होंने समझा रखा है, और इस बुक को आप रेफरेंस बुक के तौर पर यूज़ कर ले। और साथ ही साथ आपको यदि जो कोचिंग सेंटर से जुड़े हुए तो आप उसके नोट्स भी साथ साथ रेफरेंस के तौर पर ले। हमारे से यदि आप जुड़े हो
तो हमारे भी नोट्स है, मैडम के द्वारा ही पढ़ाया गया है, बहुत ही अच्छा समझा रखा उन्होंने और बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें एक प्लस पॉइंट भी है कि जो मैथ्स के पेपर में जो मैथमेटिक्स के जो क्वेश्चन होते हैं उसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें समय ज़्यादा लगता है, तो उस पूरे पेपर को बैलेंस में अपने को पूरा पेपर अटेम्प्ट करने के लिए ये जो क्वेश्चन है इनका इम्पोर्टेंट रोल होता है। कारण कि इस क्वेश्चनों में समय थोड़ा कम लगता है जो मैथमेटिक्स के क्वेश्चनों की अपेक्षा, तो आपका जो समय है टाइम मैनेजमेंट वो एक वाला क्वेश्चन कर देंगे। तो इसको अच्छी तरह से देख के जाए एक बार फिर। इसमें 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 60 अंक के होते हैं ये, और इसमें आपको रेफरेंस बुक के तौर पर वंदना जादव मैडम या सुप्रिया गौर मैडम दोनों भी अच्छी चल रही है। वंदना मैडम की जो बुक्स यहाँ पे एजुकेशन, साइकोलॉजी और पेडागोजी से संबंधित जो है वो आप रेफरेंस तौर पर ये बुक्स ले सकते हो। साथ ही साथ आप किसी भी कोचिंग सेंटर से जुड़े हो या हमारे से जुड़े हो या सेल्फ स्टडी कर रहे हो, अपने खुद के जो नोट्स है उसको भी साथ साथ में देखते जाए। इसमें एक चीज़ और भी होती है, आईसीटी जो है कंप्यूटर से संबंधित भी कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लगभग 5 से 6 क्वेश्चन इससे संबंधित होते हैं। तो ये जो इन मैडम की जो बुक्स, वंदना मैडम की जो बुक्स है, इस बुक्स में आपको ये तीनों चीज़ें मिल जाएगी, आईसीटी, पेडागोजी और एजुकेशन साइकोलॉजी। और आप जहाँ तक हमारा अनुमान है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सही करके आ जाओगे। इस प्रकार से ये जो 4 पार्ट आपको बताया है, पहला पार्ट में 55 क्वेश्चन 110 अंक के, दूसरे पार्ट में भी 55 क्वेश्चन 110 अंक के, जो तीसरा पार्ट एमएससी लेवल का उसमें 10 क्वेश्चन 20 अंक के, और तीसरा जो पार्ट है वो 30 क्वेश्चन 60 अंक के। इस प्रकार से ये जो है 240 और ये 300 अंक, और ये जो क्वेश्चन होते हैं 150 क्वेश्चन 300 अंक के, ये जो सेकेंड पेपर में आपको पूछे जाएगा। अब बात करते हैं कि ये जो है इसमें ये तो मैंने केवल आपको बता दिया कि कितने क्वेश्चन कितने अंक के होते हैं या आपको तैयारी में क्या क्या ध्यान में रखना है। अब इसमें मेन प्रॉब्लम है क्या आती है, समस्या क्या आती है। जो समस्या आप लोग को तैयारी के दौरान, जब आप तैयारी स्टार्ट करिए तो उस तैयारी के दौरान और जब आप पेपर देने बैठोगे एग्ज़ाम हॉल में, उस समय इन दोनों में आपको क्या क्या समस्या आएगी, तो उसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। सबसे पहली जो समस्या है वो है टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट ये जो है समय, इसमें कुल 3 घंटे का समय मिलता है अपने को। 3 घंटे का जो समय है और उस 3 घंटा में 150 क्वेश्चन अपने को करने होते हैं। तो जो मैथमेटिक्स, स्पेशल मैथमेटिक्स की बात कर रहा हूँ मैं, तो मैथमेटिक्स में यदि आप स्पीड आपकी मेंटेन नहीं करते हो तो आप पूरा पेपर जो है वो 3 घंटे में आप 150 क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे। कारण क्या कि जनरली अपन देखें कि 150 क्वेश्चन को अगर अपन एक क्वेश्चन को 1 मिनट भी काउंट करें तो 150 मिनट तो केवल 150 क्वेश्चन में लग जाता है। उसके अलावा अपने को की भी भरनी होती है, जो 10 मिनट अपने को की भरने में लग जाते हैं। अब इसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें कैलकुलेशन ज़्यादा होती है, तो वो क्वेश्चन आपके 5 मिनट भी खा जाएंगे, कोई क्वेश्चन 4 मिनट खाएगा। तो इस प्रकार से यदि आपने प्लानिंग से काम नहीं किया तो आप पूरा पेपर अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे। इसलिए जो मेन जो चीज़ें ध्यान रखनी है कि कैसे पढ़ना, वो तो मैंने आपको बता दिया कि ये तैयारी आपको इस प्रकार से आगे बढ़ना है, इस प्रकार से तैयारी करनी है। लेकिन उस तैयारी के दौरान भी आप लोगों को ध्यान रखना है कि जब आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे हो तो उस समय जो टाइम का ध्यान, विशेष ध्यान रखें कि आप कितने क्वेश्चन कितने समय में कर रहे हो। तो आप जैसे कोई क्वेश्चन है वो आपको 10 मिनट में सॉल्व कर रहे हो या इसको 7 मिनट में सॉल्व कर रहे हो, तो उसको आप लोग को कम करके 2 मिनट या 1 मिनट पे लाना है। तो ये चीज़ें विशेष ध्यान रखें तैयारी के दौरान, और जब आप एग्ज़ाम देने बैठो एग्ज़ाम हॉल में उस समय भी ये चीज़ें विशेष ध्यान रखें, तभी आप पूरा पेपर अटेम्प्ट कर पाओगे और अच्छे से ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स है वो आप प्राप्त कर सकोगे। तो अब उसके लिए ये जो समस्या है हमारे सामने कि टाइम मैनेजमेंट जो है, उसके लिए अपन क्या करें। तो उसके लिए जैसे मैंने जब आपको हमारा जो YouTube चैनल हमने स्टार्ट किया था, उसमें सबसे फर्स्ट जो हमारी क्लास थी उसमें सेकंड ग्रेड मैथमेटिक्स जो है, स्ट्रेटजी ऑफ सेकंड ग्रेड मैथ्स के बारे में हमने बताया था कि सेकंड ग्रेड मैथ्स की तैयारी किस प्रकार से करें। तो ये जो उसमें भी हमने लास्ट में बताया था कि आपको जो समस्या हमारे सामने आती है उस समस्या को हम किस प्रकार से हल करके और ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स प्राप्त कर सके, उसके लिए मैंने 4 चीज़ें बताई थी। पहली चीज़ जो है वो आपको
जैसे मेथड से तो सभी क्वेश्चन करते ही है, मेथड। दूसरा शॉर्ट ट्रिक। तीसरा जो रिजल्ट, और चौथा क्रॉस चेक। ये जो 4 चीज़ें इनका आप लोग को यूज़ करना पड़ेगा। इसके लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो अपना आप वो चीज़ तुम्हारे दिमाग में डेवलप हो जाएगी कि हम किस क्वेश्चन को किस प्रकार से करें। अगर इन चारों चीज़ों का आप साथ में लेके चले तो डेफिनेटली आप जो पूरा पेपर है तय समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन वो सही करके आ जाओगे और पूरा पेपर आसानी से अटेम्प्ट कर लोगे। लेकिन इसके लिए चारों चीज़ें ध्यान रखनी पड़ेगी। मैक्सिमम स्टूडेंट क्या करते हैं, उनको सब थ्योरी का नॉलेज होता है, क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चन को वो मेथड से करने जाते हैं। तो मेथड से जैसे कोई क्वेश्चन ऐसा होगा जिसमें मेथड से करने में, उस क्वेश्चन को करने में 5 मिनट लगते हैं, तो वो आप समय ज़्यादा से ज़्यादा कवर कर लेगा तो फिर पूरा पेपर हम लास्ट तक अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे। तो इसके लिए अपनों को ये चारों चीज़ें ध्यान रखनी पड़ेगी। मेथड के साथ साथ शॉर्ट ट्रिक। अब कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो शॉर्ट ट्रिक से सीधे हो जाते हैं, मात्र 10 या 15 सेकंड में वो हो जाते हैं क्वेश्चन। तो आपको शॉर्ट ट्रिक का भी ध्यान रखनी पड़ेगी कि कौन से टॉपिक में कौन कौन सी शॉर्ट ट्रिक है। अब ये जो है इसके बारे में यदि आपको डिटेल देखना है तो आपके जो यूट्यूब चैनल जो हमारा चल रहा है LCM क्लासेस, उस पर हमने हर टॉपिक के साथ साथ उसकी शॉर्ट ट्रिक भी बताई है कि यदि क्वेश्चन को शॉर्ट ट्रिक से कैसे करें। तो जिस क्वेश्चन में शॉर्ट ट्रिक लग रही है तो उसको शॉर्ट ट्रिक से करना है। कुछ ऐसे रिजल्ट होते हैं मैथमेटिक्स में, स्टैंडर्ड रिजल्ट होते हैं जो हर कंडीशन में सही होते हैं। तो कुछ रिजल्ट भी आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे। उस रिजल्ट यदि आपको ध्यान में है तो आप उस क्वेश्चन को पूरा आपको सॉल्व करना नहीं पड़ेगा, सीधा रिजल्ट से उसको टिक कर सकते हो, तो वो आपका समय बचा देगा। और साथ ही साथ जो चौथा जो मास्टर की इसकी वो है क्रॉस चेक ऑप्शन से। कुछ जो क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो यदि इसको मेथड से करने गए, शॉर्ट ट्रिक और रिजल्ट उसमें काम नहीं कर रहा है, और उसको यदि आपको ध्यान में मेथड से करने गए तो वो 10 मिनट लगा रहा है, उस क्वेश्चन में 10 मिनट लग रहे हैं। लेकिन यदि आपको अच्छी प्रैक्टिस है तो धीरे धीरे आपके दिमाग में वो चीज़ डेवलप हो जाएगी। और कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनको सीधा आप ऑप्शन से क्रॉस चेक के द्वारा सॉल्व करेंगे। क्रॉस चेक का मतलब होता है कि जो ऑप्शन दे रखा है उस ऑप्शन से सीधा आप क्वेश्चन बना दोगे और जिससे भी वो क्वेश्चन बन रहा है वो ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ये जो चीज़ें हैं उसके लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, और प्रैक्टिस करने के पश्चात वो चीज़ धीरे धीरे अपने आप दिमाग में डेवलप हो जाएगी। तो इन चारों चीज़ों का यदि आप उपयोग करते हो तो जो तय समय है 3 घंटे में आसानी से आप 150 क्वेश्चन को पूरा अटेम्प्ट भी कर लोगे और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आप सही करके आ जाओगे। तो आपको इस फर्स्ट ग्रेड की तैयारी के दौरान इन सब चीज़ों का ध्यान में रखना पड़ेगा। अगर इस प्रकार से आपने आगे बढ़े तो निश्चित रूप से आप अच्छे से अच्छे मार्क्स प्राप्त कर लोगे। अब बात करते हैं कि ये जो तैयारी है जिसमें आपको बता दिया हमने सबसे पहले कि सिलेबस में क्या क्या दे रखा है, कितने भागों में विभाजित है, कितने कौन से भाग से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उस पार्ट की तैयारी कैसे करनी है वो भी आपको बता दिया। तैयारी के दौरान क्या क्या समस्या आती है वो भी बताया, उस समस्याओं को अपन सोल्व किस प्रकार से करें वो भी आपको बता दिया। अब मोटे तौर पर अपन बात करें कि ये जितनी भी चीज़ें मैंने बताई आपको, उस तैयारी में आपको कुल समय कितना लगेगा। तो यहाँ पे समय, क्योंकि अभी हमारी विज्ञप्ति जारी हुई है, मैं आपको फिर बता दूं कि मैथमेटिक्स में फर्स्ट ग्रेड में इस बार बहुत ही अच्छी पोस्ट दे रखी है। 153 पोस्ट है इस बार, 153 पोस्ट आपको मैथ्स फर्स्ट ग्रेड में दे रखी है। एक आप सभी इस विज्ञप्ति को देखो तो इसमें जैसे आर्ट्स के जो सब्जेक्ट है, जैसे हिस्ट्री है, उसमें केवल 90 पोस्ट है, लेकिन मैथ्स जैसे सब्जेक्ट है, जो साइंस के सब्जेक्ट में जनरली पोस्ट कम आती है, लेकिन इस बार इन्होंने 153 कहने की पोस्ट वैकेंट ज़्यादा थे, इस हिसाब से 153 पोस्ट मैथमेटिक्स में है। बहुत ही अच्छी पोस्ट है और बहुत अच्छा अवसर है, और आपको समय भी है आपके पास। यदि अभी से तैयारी में लग जाए तो लास्ट एग्ज़ाम तक यदि अपन सीरियसली तैयारी करें ईमानदारी से तो निश्चित रूप से सिलेक्शन तय है। अब मैं आपको बता दूं कि ये पूरी जो तैयारी मैंने आपको बताया था सिलेबस के अकॉर्डिंग, उसमें कितना समय लगेगा। तो आपको एक बार फर्स्ट बार जब आप तैयारी स्टार्ट करते हो, जैसे मानना कि आज से ही तैयारी स्टार्ट की आपने, तो कुल कितना समय लगेगा। इस पूरे सिलेबस को एक बार कवर करने में 4 माह लगेंगे। इसको एक बार कवर करने में 4 माह लगेंगे। उसके पश्चात
आप उसके शॉर्ट नोट्स बना लें, या कोचिंग सेंटर से जुड़े हो या खुद सेल्फ स्टडी कर रहे हो, तो मैंने कहा था कोचिंग सेंटर वाले जनरली नोट्स देते ही है, और यदि सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो शॉर्ट नोट्स अपने हिसाब से बना ले और उसको बार बार रिवाइज करें। अब एक बार रिवीजन, मैंने फिर एक बार बता दूं कि एक बार पूरा सिलेबस को कवर करने में 4 माह का समय लगेगा, और वो भी 4 माह का समय तब लगेगा जब 8 से 10 घंटे आप स्टडी करते हो, तब 8 से 10 घंटा स्टडी। यदि आप सीरियसली 8 से 10 घंटे पढ़ाई करते हो तो निश्चित रूप से 4 महीने में, क्योंकि इसका जो सिलेबस है वो बहुत ज़्यादा लेंदी है मैथमेटिक्स का, उसमें क्वेश्चनों को सॉल्व करने में समय लगेगा, थ्योरी को समझने में समय लगेगा, और ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो प्रैक्टिस वाला सब्जेक्ट, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको। तो इसलिए आपको एक बार अगर इसको कवर करने में, पूरे सिलेबस को एक बार देखने में आपको 4 माह का समय लगेगा, और उसमें आप यदि 8 से 10 घंटे स्टडी करते हो तो कवर हो जाएगा। उसके पश्चात एक बार यदि आप रिवीजन करोगे इसका तो आपको 2 माह लगेंगे। फर्स्ट जो रिवीजन है, एक या फर्स्ट रिवीजन यूँ कह सकते हैं, फर्स्ट जो रिवीजन है इसमें आपको 2 माह का समय लगेगा। इस प्रकार से आप यदि 2 रिवीजन और कर लेते हो, अगला सेकेंड और थर्ड, इस प्रकार से एक बार 4 महीने में इसको पूरी तरह से इसको कवर कर ले। उसके बाद फर्स्ट रिवीजन वो उसमें 2 माह लगेंगे, और उसके बाद जो अगला सेकेंड जो रिवीजन है वो आपका 1 माह में ही हो जाएगा, और थर्ड रिवीजन में मात्र 15 दिन में लगेंगे। कारण क्या कि एक बार दिमाग में कॉन्सेप्ट बैठ गया तो फिर हर चीज़ जल्दी से जल्दी हो जाती है। ठीक है, इस प्रकार से यदि आपने 4 माह ये, 2 माह ये, 6 ये, 7 और 15 दिन, इस प्रकार से कुल जो है वो यदि 8 माह आपने अभी से दे दिए सीरियसली, तो निश्चित रूप से आपका सिलेक्शन जो है वो उसकी पूरी संभावना है। यदि 8 माह का समय सीरियसली आपने दे दिया आज से, तो जो है आपकी जो सिलेक्शन की संभावना ज़्यादा से ज़्यादा बनती है। जनरली अधिकतर लोगों को ये रहता है दिमाग में कि पोस्ट कम है मैथमेटिक्स में, या इतनी पोस्ट है और सब के सब MSc किए हुए हैं तो कहाँ सिलेक्शन हो जाएगा, ये सब गलत धारणा है। आप लोग को तो एक ही पोस्ट चाहिए। तो इस प्रकार से यदि हम आगे बढ़े और सीरियसली तैयारी स्टार्ट करते हैं तो निश्चित रूप से आपका सिलेक्शन जो है उसकी पूरी संभावना बनती है। और एक बात और बता दूं आपको, यदि आप फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करते हो तो अभी कुछ समय में सेकंड ग्रेड की जो विज्ञप्ति वो भी जारी होने वाली है। यदि आप फर्स्ट ग्रेड की तैयारी इस लेवल के करते हो जैसे मैंने आपको बताया, तो डेफिनेटली सेकंड ग्रेड का जो एग्ज़ाम है आप आसानी से इसको क्लियर कर लोगे, क्योंकि सेकंड ग्रेड में जो है फर्स्ट ग्रेड में पोस्ट कम होती है, उसकी वजह से थोड़ा सा कंपटीशन ज़्यादा होता है सेकंड ग्रेड की अपेक्षा। और उसमें फर्स्ट ग्रेड में PG वाले जो स्टूडेंट है वो आते हैं, तो कहीं ना कहीं जो मैथमेटिक्स में उसकी परफॉर्मेंस जो है, जो सेकंड ग्रेड में केवल BSc वाला भी दे सकता है, तो इस हिसाब से थोड़ा सा लेवल उनका अच्छा होता है और पोस्ट भी कम होती है सेकंड ग्रेड की अपेक्षा। तो इसलिए थोड़ा सा जो है उसमें सेकंड ग्रेड की अपेक्षा फर्स्ट ग्रेड में थोड़ा सा कठिन होता है। बाकी ऐसा नामुमकिन नहीं है कि सिलेक्शन नहीं होगा। अधिकतर लोग पहले से दिमाग में भ्रांति बना लेते हैं कि पोस्ट कम है और सबके सब MSc किए हुए हैं तो अपना सिलेक्शन कहाँ हो जाएगा, ऐसा नहीं है। इसके लिए अपने को पूरी प्लानिंग से और मेहनत यदि अपन सही ढंग से करते हैं तो सिलेक्शन आपका जो है उसको कोई नहीं रोक सकता। अब ये तो पूरा आपके जो है इसके बारे में बता दिया। अब इस एग्ज़ाम को कौन कौन दे सकते हैं उसके बारे में भी थोड़ा, कुछ लोगों के फ़ोन आए थे मेरे पे, तो उनके इसके बारे में वो पूछ भी रहे थे। तो मैं आपको बता दूं कि इसमें जो MSc है, MSc पास्ट, जो भी व्यक्ति जो है MSc जिन्होंने कर ली है या MSc फाइनल ईयर, MSc फाइनल, ये वाले भी जो स्टूडेंट वो भी दे सकते हैं इस एग्ज़ाम को। जिन्होंने MSc जो कर चुके हैं वो तो दे ही सकते हैं, साथ ही साथ जो MSc फाइनल ईयर में है अभी वर्तमान में वो भी अपीयर के तौर पर दे सकते हैं। लेकिन उसमें जो हमारे जो राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर का जो रूल्स है वो ये है कि आपका जब एग्ज़ाम होगा, फर्स्ट ग्रेड का जब एग्ज़ाम होगा, उस एग्ज़ाम तक आपका जो रिज़ल्ट है MSc फाइनल ईयर का
वो घोषित हो जाना चाहिए उसके एक दिन पहले तक, ये रूल्स है। लेकिन कभी कभी विशेष परिस्थितियों में जो है कि एग्ज़ाम भी हो जाए तो यूनिवर्सिटी पे डिपेंड करता है कि वो मतलब रिज़ल्ट किस प्रकार से दे दे। बाकी अभी तक का जो आरपीएससी का रूल्स ये है कि जो आपका जो फर्स्ट ग्रेड का जो एग्ज़ाम होगा उस एग्ज़ाम से एक दिन पहले तक आपका जो एमएससी जो फाइनल ईयर आप एमएससी क्लियर हो चुके होने चाहिए, मतलब एमएससी का रिज़ल्ट आपका एक दिन पहले तक घोषित हो जाना चाहिए। तो इसलिए जो एमएससी में जो 4th सेमेस्टर में आजकल जो है हमारे राइट टू एजुकेशन जो अपने नई जो शिक्षा पद्धति आई है उस शिक्षा पद्धति के हिसाब से जो अभी सेमेस्टर सिस्टम लागू कर दिया मैक्सिमम यूनिवर्सिटियों ने, तो उसमें जो भी चौथे सेमेस्टर के जो स्टूडेंट है या जिन्होंने तीसरा सेमेस्टर का एग्ज़ाम दे चुके हैं, मेरे हिसाब से वो लोग भी इसमें क्वालिफाई हो जाएंगे। कारण क्या कि अभी विज्ञप्ति जारी हुई है, उसमें 4 दिसंबर तक का इन्होंने समय फॉर्म भरने के लिए दिया है और उसके पश्चात जो आगे का शेड्यूल है आरपीएससी का उसके हिसाब से जुलाई तक तो एग्ज़ाम के जो शेड्यूल दे रखे, इसलिए इसमें क्या है कि थोड़ा समय भी चाहिए और बहुत सारे सब्जेक्ट है इसमें है फर्स्ट ग्रेड में, इसलिए जो एग्ज़ाम का मेरे हिसाब से अब हम 100% तो नहीं कह सकते, लेकिन उसमें थोड़ा समय लगेगा एग्ज़ाम, क्योंकि एग्ज़ाम का इन्होंने शेड्यूल नहीं दे रखा कि एग्ज़ाम किस माह में होगा, ये भी नहीं बता रखा है। केवल फॉर्म भरने की अंतिम डेट का कब से कब तक ये दे रखा है। तो उस हिसाब से जो एमएससी फाइनल ईयर या 4th जो सेमेस्टर के जो स्टूडेंट है वो भी इसमें क्वालिफाई हो जाने चाहिए। तो इस प्रकार से आज की जो हमारी क्लास थी इसमें हमने फर्स्ट ग्रेड एग्ज़ाम में कौन कौन से टॉपिक पूछे जाते हैं, उसमें जो है पूरा सिलेबस कितने भागों में विभाजित होता है, कितने कौन से पार्ट से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उस पार्ट की तैयारी अपने को किस प्रकार से करनी है, तैयारी के दौरान हमें क्या क्या समस्या आती है, उस समस्याओं को हम कैसे सोल्व करें, कितना समय लगेगा, इस प्रकार से संपूर्ण जो जानकारी मैंने इस क्लास के माध्यम से आपको देने की कोशिश करी है। तो आशा करता हूँ कि ये जो मैंने आज की जो क्लास है वो आपको अच्छी लगी होगी और मेरे द्वारा जो बताए गए ये जो चीज़ें बताई आपको इस समय में अभी इस क्लास के दौरान उसको आप फॉलो करोगे तो निश्चित रूप से आप फर्स्ट ग्रेड एग्ज़ाम जो है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स प्राप्त कर लोगे और आपका सिलेक्शन की जो है वो पूरी संभावना बन जाती है। उसी के साथ यदि फर्स्ट ग्रेड के बारे में भी मैंने बताया था आपको कि उसमें हिंदी, इंग्लिश और मेंटल एबिलिटी, मैथमेटिक्स वो वाला, तो क्योंकि आप खुद मैथ्स के स्टूडेंट हो तो आप मेंटल एबिलिटी और मैथमेटिक्स वाला पोर्शन तो आसानी से करके आ जाओगे, कि वो तो बिल्कुल बेसिक मैथमेटिक्स के क्वेश्चन होते हैं। उसके अलावा केवल उसमें एक जो है पार्ट एजुकेशन मैनेजमेंट का, उसको थोड़ी तैयारी कर ले। और एजुकेशन मैनेजमेंट के लिए मैंने कहा था च्यवन प्रकाशन या सीक्वल पब्लिकेशन, फर्स्ट रैंक पब्लिकेशन, बहुत सारी जो बुक्स है वो मार्केट में अवेलेबल है। उससे मेरे हिसाब से च्यवन प्रकाशन की जो राइटर है अच्छा है, उसमें अच्छा मैटर दे रखा है, तो आप इसको प्रेफरेंस के तौर पर उसको ले लें और इस प्रकार आप फर्स्ट पेपर की भी तैयारी ढंग से करेंगे तो निश्चित रूप से आपको जो है अच्छे मार्क्स प्राप्त कर लेंगे और आपका सिलेक्शन हो जाएगा। एक बार पुनः आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं और साथ ही साथ जो आगामी जो एग्ज़ाम है फर्स्ट ग्रेड का उसमें चयन की भी अग्रिम शुभकामना आप सबको प्रेषित करते हैं। एक बार पुनः सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।